सेवत जाहि सकल मुन धीरा, सेवत जाहि सकल मुन धीरा। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सकल मुन धीरा। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सकल मुन धीरा। क्या सुख था तुम भजरे से गाए, क्या सुख था तुम भजरे से गाए, क्या सुख था जिसकी कथा भी कुंभज ऋषि गा रहे थे, वही मेरे राम, वही मेरे राघव। मुन धीर जोगी सिद्ध संतत बिनहि मन जेहि ठार, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया। वही मेरे राम। अच्छा, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, वही मेरे राम, वही मेरे रघुवीर, वही मेरे इष्ट, वही मेरे आराध्य। अरे देवी तुम जानती नहीं हो? नहीं नहीं, कौन? अरे वही तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, वही सच्चिदानंद। सती ने कहा अच्छा वो सच्चिदानंद है, वो जिनकी तुम कथा सुन रहे थे? बोले हाँ देवी वो तो सच्चिदानंद है। बोले जब वो सच्चिदानंद है तो ये बताओ झूठा आनंद कैसे होता है? कौन सा आनंद? झूठा आनंद। भगवान ने कहा क्या मतलब? बोले मतलब ये, अगर ये सच्चिदानंद है तो इनको ये नहीं पता था, ये एक कामी पुरुषों की तरह अपनी पत्नी के विरह में आंसू बहा रहे हैं, और इनको इतना नहीं ज्ञात है ये पूछ किस किस से रहे, जड़ से ही प्रश्न पूछ रहे हैं, जड़ से, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। अरे क्या वो बोलते हैं? अरे महाराज, और अब कहते हैं कि पूछ रहे हैं, देखो वो, देखो वो, हे खग मृदु है मधुकर श्रेणी, हे खग मृदु हे मधुकर श्रेणी, हे खग मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृदुने, तुम देखी सीता मृदुने, तुम देखी सीता मृदुने, तुम देखी सीता मृदुने। ये सामान्य कामी पुरुषों की तरह अश्रु बहा रहे हैं और तुम कहते हो ये सच्चिदानंद है? नहीं नहीं नहीं, मैं इनको सच्चिदानंद नहीं मानती हूँ, नहीं। भगवान ने कहा देखो देवी यही सच्चिदानंद है, प्रणाम कर लो ना। हम प्रणाम नहीं करेंगे, तुमको करना है तो कर लो, हम प्रणाम नहीं करेंगे। देखो भैया, गोस्वामी जी इसलिए बार बार सावधान करते हैं। सती जी से एक चूक और एक ही चूक हमारी और आपकी जिंदगी में उथल और पुथल मचा सकती है। देखो, जब श्रद्धा बढ़ने लगे, जब विश्वास बढ़ने लगे, जब आपका समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ने लगे, तब आपको बहुत सावधान होना चाहिए। उस समय आप इतने सतर्क हो जाइए जिसका कोई पारावार नहीं, क्योंकि बंधु माताओं आस्था बालों के ढेर पर खड़ी होती है और हवा का एक छोटा सा झोंका उसमें तूफान मचा देता है। एक बात कोई बस, इसलिए नहीं। अच्छा, भगवान ने कई बार समझाया, नहीं मानी। अच्छा, आप लोग भी जानते हैं, आप लोग अपने घर में देवी जी को समझाओ और वो ना माने, कई बार समझाओ। अच्छा, पति जो होता है कई बार समझाता है, मान जाओ, नहीं मानोगे, मान जाओ, नहीं मानोगे, तो क्या करता है बेचारा?
परेशान हो जाता है। वो कहता है जाओ ऐसा करो कि अभी तुमको कहीं नहीं जाना है, जाओ घर का काम करो। वो जाएगी फिर लौट कर आएगी, अच्छा सुनो हमको कहीं जाना है, समझते ही क्यों नहीं हो? वो डांटेगा नहीं नहीं अभी कहीं नहीं जाना, चलो बैठो कहीं नहीं जाना है। फिर दोबारा जाएंगे, देखो हमको जाना है। फिर वो कहेगा नहीं नहीं चलो बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, कहीं नहीं जाना। तीसरी बार चाय कॉफी बनाकर कुछ लेकर जाएगी, देखो ऐसा है समझो हमको जाना है। बंधु माताओं जो समझ गए हो समझ जाइए, जिनको जाना है उनको जाने दीजिए, जबरदस्ती मत रोकिए। सती जी ने भी कहा नहीं हमको जाना है। जाना कहाँ है? ये अगर आपके इष्ट हैं तो हमको इनकी परीक्षा लेनी है, हमको इनकी परीक्षा लेनी है। और जैसे ही उन्होंने कहा हमको परीक्षा लेनी है, भगवान शंकर ने कहा ठीक यो मस्त जाओ। जब तुम्हारे मन अति संदेह हो, जब तुम्हारे मन अति संदेह हो, तब तीन लेकिन जब तक तुम परीक्षा लेने जा रही हो तब तक मैं भी एक काम करता हूँ, मेरा भी तो दायित्व है घर में है ना। तब लगी बैठे बैठ छाए, तब लगी बैठे बैठ छाए, जब लगी तुम्हें हो मोहि पाए, जब लगी जब तुम्हारे मन अति संदेह हो, जब तुम्हारे मन अति संदेह हो, तब तीन जाए परीक्षा ले हो, तब तीन जाए परीक्षा ले हो। बंधु माताओं, भगवान परीक्षा से नहीं मिलता और समय समय पर हम लोग परीक्षा जरूर लेते हैं और भगवान परीक्षा से नहीं मिलता और हम कहते हैं नहीं हम परीक्षा लेंगे। देखो सती जी ने मां भगवती सीता का भेष बनाया। राम कथा बंधु माताओं, ये चरण की नहीं, ये आचरण की कथा है, आचरण की कथा। हम भेष तो किसी का बना ले, सती जी ने सीता का भेष बनाया, झूठा भेष, कपट का भेष, दम्भ का भेष, पाखंड का भेष। हम भेष तो किसी का बना ले, उसकी आत्मा कहां से लाओगे, उसकी बोलचाल कहां से लाओगे, वो शब्द शैली, वो अंतःकरण के जो उसका उद्गार है वो कहां से लाओगे। भेष तो हम किसी का बना सकते हैं। भेष में क्या, राजा हरिश्चंद्र का पात्र बना दिया जाए मंच पर, उतने देर आप सत्य बोलोगे, उसके बाद कहानी खत्म। भेष हम किसी का बना सकते हैं, वो आचरण वो मर्यादाएं कहां से लाएंगे। भेष बनाया, झूठा भेष, और चली कहां चली? भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जहां मां भगवती को ढूंढ रहे थे वहीं चली और आगे आगे चली, पीछे नहीं। अरे सती जी इतना नहीं जान पाए, इतना नहीं सोच पाए, सीता भगवान की अनुचारिणी है, अनुगामिनी है। सीता कभी भगवान के आगे नहीं चलती, सीता तो हमेशा राघवेंद्र के पीछे चलती। इतना नहीं सीख पाए, इसलिए झूठा भेष। देखो, और ऐसा कई बार हमारे आपके जीवन में होता है। लक्ष्मण जी ने देखा, भाई क्या बात है,
ये भगवती कहाँ दिख गई? माता जी लक्ष्मण दीख उमा कृत व्यस्त। अरे चौंक गए, एकदम चौंक गए। भगवान ने सोचा अच्छा ये बात है, ये बात है। भगवान तुरंत पहुंच गए, क्योंकि उससे क्या छिपा है? राधे श्याम, उससे क्या छिपा है? इस संसार में उससे कुछ छिपा नहीं है, जो भी भला बुरा है। इसलिए चौंकेगा वो जिसको कहीं ना कहीं प्रकार से कोई डाउट होगा, लेकिन जो सर्वज्ञ सर्वव्यापक अनादि परमात्मा है, करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, जो उसको चौंकने की क्या आवश्यकता है? जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है, श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है। सभी लोग अपने अपने हाथों को खोलिए, क्योंकि राम कथा है और ये ताली के साथ गाई जाती है। राम कथा सुंदर कर ताली सुंदर बजाइए, खोलिए सभी लोग हाथ उठाइए। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, हरे मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। राम जानते हैं जो भी भला बुरा। आता कहाँ से कोई, आता कहाँ से कोई, आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ को कोई, आता कहाँ से कोई, मस्त रहेगा गाता है कोई, आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई। युग युग की इस गति को, युग युग की इस गति को मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है
आप लोग की व्यवस्था होगी भंडारे की, लेकिन उसके पहले तो कम से कम मुंह खोलो और जय बोलो। जय बोलने में ना पैसा लगेगा और ना कुछ और कारण है। देखो, भगवान का नाम किसी भी अवस्था में छूटा है। किसी ने कहा गुरु मंत्र चाहिए भगवान के नाम के लिए, ना, कोई आवश्यकता नहीं, गुरु मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, स्नान करके ले भगवान का नाम, उसके लिए भी कोई आवश्यकता नहीं। ये राम कथा बंधु माताओं सरोवर है, ये मंदिर नहीं है। अन्य कथाएं मंदिर है, अन्य कथाएं मंदिर है, राम कथा सरोवर है। अब मंदिर और सरोवर में अंतर क्या है? मंदिर में जाने के लिए नियम है। मंदिर में जाना है तो नहा धो के जाना है, शुद्ध साफ कपड़े पहन के जाना है। मंदिर में कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम कुछ लेकर जाना है। भगवान को चाहे तुलसी पत्र अर्पित करो करके आना है, ये मंदिर जाने का नियम। लेकिन राम कथा सरोवर है बंधु माता, यहाँ जैसे हो, जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राम कथा जो है ये सरोवर है। अच्छा बताओ, गंगा में स्नान करने के लिए नहाते हो? नहीं, गंगा में बस नाव पकड़ो, कूद जाओ, गंगा आपको वैसे पवित्र कर देगी। ये राम कथा गंगा है, राम कथा मंदाकिनी, ये गंगा है, इसमें अन्य झंझावात नहीं है, ये सरोवर है, ये आपको पवित्र और पावन ही कर देगी। इसलिए हाथ खोलिए, भगवान के नाम की महिमा इतनी है, किसी की जरूरत नहीं। नो दीक्षा ना च दक्षिणा ना पुनश्चर्या मनः दीक्षते।
राम है गाइए सुमिरिए राम है, संतत सुमिर राम गुण ग्राम। संतत यानी हमेशा हमेशा, बस मैंने रटना लगाएंगे, बस रटो बस। अच्छा, जो लोग कहते हैं महाराज हम बाद में करेंगे, धन है हमारे पास, हम धन से करेंगे, राम नाम की सेवा करेंगे और धन से हम भक्त पुण्य कमाएंगे, उनके लिए बताएं। जो धन लगाना चाहते हैं वो इतना करें, जिसके पास धन है वो लोग जाए तीर्थ, और तीर्थ जाए तो कितने बार, कौन कौन तीर्थ जाए? 2 बारी द्वारिका, त्रिवेणी जाए 3 बार, 4 बार अंग अंग काशी नहाए जे। गिनना और नोट करना, ऐसे शब्दों को रिकॉर्ड कर लीजिए। 2 बारी द्वारिका, त्रिवेणी जाए 3 बार, 4 बार अंग अंग काशी नहाए जे। 5 बार पशुपति, 6 बार नैमिषारण, 7 बार सप्तहो सुमेर सप्तधाई दे। बद्री केदारनाथ, रामेश्वर जगन्नाथ, जेते फल होए ते सकल तीर्थ किए, उते फल होए केवल राम नाम गायते। इतने बाहर जाइए, इतना धन खर्च करिए, इतना परिश्रम करिए, और जितना फल होगा तब उतना, बस एक बार कहूँ सीताराम, उतना यही बैठे गया। सहज में मिल रहा है, फ्री में बट रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लीजिए भरिए खजाने। क्योंकि गोस्वामी जी ने बड़ा है दिव्य पद विनय पत्रिका में लिखा कि अल्पको अवधि जीवता में बहु सोच पोचे, कर बेको बहुत कुछ काह काह कीजिए। और पारणा पुराणन को वेदन को अंत नहीं, वाणी तो अनंत मन काह काह कीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, राग को रसीली रस काह काह पीजिए। और सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम पीजिए। ये भैया यही है वो, यही कलिकाल साधन दूजा, कुछ नहीं है। हमको आपको लगता है मरेंगे तब हम राम नाम करेंगे। कथा आप न जाने कितनी बार सुन चुके हैं, हम आपको कथा नहीं सुना रहे हैं। ये विज्ञान का युग है, विज्ञान जिस बात को स्वीकार करता है हम आप उसको सहजता से, सरलता से, सुगमता से मान लेते हैं। बहुत बार आप राम कथा सुने हैं, मुझसे अच्छे अच्छे ना जाने कितने वक्ता से सुने हैं आप लोग, खुद इतने बड़े वक्ता। कहने का अभिप्राय क्या है, सिद्धांत क्या है राम कथा का? सिद्धांत यही है, कल नहीं तो आज इसी क्षण बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अभी इसी क्षण सुधरेगी, अब ही आज। हम लोग कैसे बुढ़ापे में करेंगे? कब? जब पड़े रहोगे चारपाई पे, तब उस समय होगी स्थिति ये कि नाक से बहेगा नाला, आंख पर तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, फिर पड़े पड़े थूकते रहोगे पीठदानी में। और शक्ति ना रहेगी तब भक्ति क्या करोगे? हैं? फिर राम नाम बोलते तुम्हारी बदवाणी में, फिर आने वाला नहीं है। और कलय से बता रहे हैं यही सर आवत अति कठिनाई। इसलिए गाओ और एकदम मस्त होकर के गाओ। एकदम चैलेंज के तौर पर लिख के ले लीजिए। अगर किसी के मार्केट से चल रहा हो और तो हम कह रहे हैं द्वादशों घर में सब जगह केवल वही ग्राह बैठी हो, तो 3 घंटे वो भी आपको नहीं टच करेगी। एकदम पक्का लिखित प्रमाण है। इसलिए गई है, भगवान ने देखा माँ भगवती को, और भगवती को जैसे ही देखा भगवान ने तुरंत प्रणाम किया। जोरे पानी प्रभु के है प्रणाम, जोरे पानी प्रभु के है प्रणाम। पिता समेत निज नाम, पिता समेत निज नाम। कहूँ
करावत होरी कहा बिपिनी अकेले फिरे तो बिपिनी अकेले बिपिनी अकेले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने सती जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और परिचय दिया अपने पिता से। जोरी पान प्रभु कीन प्रणाम पिता समेत लीन निज नाम। मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता। लेकिन माँ ये बताइए कि आज आप अकेले अकेले कहाँ विचरण कर रही हैं इस जंगल में? मेरे आराध्य मेरे भगवान भूत भावन भगवान भोलेनाथ कहाँ है? ओ भैया जैसे इतना कहा, अच्छा सती जी गई हैं, संशय वहां है ना? सती जी को संशय, और गीता में भगवान ने कहा संशय आत्मा विनश्यति। विपिन में गई है, विपिन प्रतीक है संशय का बंधु माताओं, और जहां संशय है वहां विनाश सुनिश्चित है, लिखित प्रमाण पत्र है। संशय आत्मा विनश्यति भगवान कहते हैं। और भगवान 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 ने क्या कहा? तब लग बैठी आहूं बट छाही, मैं तब तक बट वृक्ष के नीचे बैठता हूँ। और बट वृक्ष का क्या प्रतीक है? बट जो वृक्ष है वो गंभीर है, वो विश्वास का प्रतीक है। बट विश्वास अचल निज धर्मा। अच्छा वो विश्वास का भी प्रतीक है, धर्म का भी प्रतीक है। इसलिए जहां संशय होगा वहां विनाश सुनिश्चित है। और आजकल आप लोग टीवी में, अखबारों में, मोबाइल में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, शक के संदेह में भाई ने भाई का किया सीताराम, है ना? इसलिए संशय नहीं होना चाहिए। संदेह और संशय कम है। अगर ये आ गया जीवन में उथल पुथल मच जाएगा। और अब जब भगवान ने प्रणाम किया, अब ये उल्टे पांव भगे, सोचा पहचान गए, अब करें तो क्या? जाकर जवाब क्या देंगे? क्योंकि अभी तक समझा रहे थे नहीं माने, अब जाकर जवाब क्या देंगे? अब पश्चाताप कर रही हैं। और क्या कह रही हैं? माँ स्वयं कह रही हैं कि मैं शंकर करी कहा न माना, मैं शंकर करी कहा न माना, निज अज्ञान राम कहियाना, निज अज्ञान राम कहियाना, मैं शंकर करी कहा न माना, मैं शंकर करी कहा न माना। अब सोच रही हैं मैंने उनका कहा नहीं माना। अब क्या सोच रही हो? क्योंकि बिना विचारे जो करें फिर पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। अब तो वही स्थिति होगी। अब तो हंसी का पात्र बनना ही बनना है। बंधु माताओं निगाहें काम नहीं कर रही हैं। पश्चाताप की वो अग्नि जलमान हो गई। जहां जहां निगाहें जाती हैं सब प्रभुमय हो गया था, सब प्रभुमय हो गया। देखें जहां चितवहि तहाँ प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा। और इतना ही नहीं, देखें शिव विष्णु अनेका, अनेक ब्रह्मा, अनेक शिव, अनेक विष्णु, लेकिन बंधुओं माताओं राम रूप दूसर नहीं, अमित प्रभाव एक। बहुत लोगों को देखा लेकिन भगवान का वो स्वरूप नहीं। पश्चाताप की अग्नि जहां भी कुछ दिखता है, अब करें तो क्या करें? जब घर जलकर राख हो गया,
अब एक कंघी बचा करके फायदे क्या है, अब करो देखा। और पहुंच गई गिड़गिड़ाते हुए भूत भावन भगवान के पास। भगवान तो भगवान। बाबा ने नेत्र बंद किया और पूछा, देवी, ओ देवी, क्या बात है? कुछ अजीब तरह चेहरे की स्थिति बन गई है। लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सर्वा। किस प्रकार आपने परीक्षा ली बताइए, लेकिन बताइए किस प्रकार? कहूँ सत्य सर्वा। सत्य सत्य बताइए। सत्य जी तुरंत झूठ बोली पति से, तुरंत। अच्छा, रामचरितमानस में सती जी झूठ बोलती है और श्रीमद् भागवतम में पद्म पुराणांतर्गत धुंधली आत्मदेव जी से झूठ बोलती है। और पति से झूठ बोलने का परिणाम कितना घातक होता है बंधुओं माताओं, याद करिए, याद करिए। धुंधली की जो स्थिति हुई है, आप लोग अनेक बार भागवत कथा सुने होंगे, यहां भी वही स्थिति। और एक नहीं, दो झूठ तुरंत। भगवान कहते हैं सत्य, ये बोल रही है झूठ। पहला झूठ, कछुना परीक्षा लीन गोसाई, पहला झूठ। और दूसरा झूठ, हीन है प्रणाम तुम्हारी राय। मैंने परीक्षा नहीं लिया, मैं तो आप जैसे प्रणाम करते हैं ऐसे प्रणाम करके वापस आ गई। और प्रणाम किसने किया? किसने किया प्रणाम? भगवान ने किया था ना। और ये कह रही है प्रणाम किया मैंने। दो झूठ। एक झूठ को बचाने के लिए दो और झूठ झूठे रहेगा। 1,00,000 झूठ बोलो लेकिन झूठ झूठ रहेगा। सांच में कभी आंच नहीं होती। इसलिए बंधु माताओं, जीवनचर्या ये हमारी और आपकी जीवनचर्या से लोग कहते हैं क्यों सुने कथा। अरे कथा में आपको इतने लोग रोल प्ले कर रहे हैं, आपको अपने जीवन से संबंधित कोई व्यक्ति इसमें नहीं मिला है? कोई तो होगा आपका पात्र, आप उस पात्र पर ध्यान दीजिए बस। कछुना परीक्षा। भगवान को लगा जब मैंने कहा देवी ये मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे भगवान हैं, ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, प्रणाम करो, तब इन्होंने प्रणाम नहीं किया। और उसके बाद परीक्षा लेने चली गई और इतना आसानी से इन्होंने प्रणाम कैसे कर लिया? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, कुछ तो गड़बड़ है। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, और नेत्र को बाबा ने बंद किया। और नेत्र को जैसे ही बाबा ने बंद किया, ओहो, सारी स्थिति दिखाई देने पड़ लगी। तब शंकर देखूं धरि ध्याना, तब शंकर देखूं धरि ध्याना। सती झुकी चरित सब गाना, सती झुकी चरित सब गाना। तब शंकर देखूं धरि ध्याना, तब शंकर देखूं धरि ध्याना। सती झुकी धरि क्या जाना? सब जाना, कुछ बचा ही नहीं, सब जाना। कैसे गए, क्या किया, किसका भेष बनाया, क्या क्या गलती कहाँ कहाँ हुई, सब जाना। सती जो कीन चरित्र सब जाना, कुछ बकिए नहीं रह गया। अरे उससे छिपोगे, उससे। भगवान ने सोचा अरे आज मेरी अर्धांगिनी ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, इतना बड़ा विश्वासघात। आज मेरे इष्ट, आज मेरे भगवान, आज अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक की इन्होंने परीक्षा ली। बंधुओं माताओं,
परीक्षा इतनी भी कठिन किसी की नहीं ली जाती है कि परीक्षक को ही अनुत्तीर्ण होना पड़े। और इस देश में ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इस देश में कई बार ऐसा हुआ है बंधुओं माताओं कि परीक्षक ही अनुत्तीर्ण हो गए हैं, परीक्षा लेने वाले फेल हो गए हैं और परीक्षार्थी उनसे आगे पहुंच गए हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के लिए लिखा गया, एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर। परीक्षक ही फेल हो गया, आज यहां भी परीक्षक फेल हो गया। इसलिए परीक्षा इतनी भी कठिन मत लो। अरे राम राम राम, भगवान शंकर को बड़ा क्षोभ हुआ, लो बड़ा ही क्षोभ। क्या करें क्या न करें, क्या करें, सोचने लगे गए। और जब हम लोग सोचते हैं तो गहरा सोचते हैं, क्या किया जाए। बंधुओं माताओं, जो एक साधारण व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता है, कोई बहुत साधारण व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले सकता है, जो निर्णय लेगा उसके अंदर वो आत्मसत्ता की अलख होनी चाहिए। आज भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने वही निर्णय लिया जो निर्णय लेना उचित था। और भगवान ने कहा, वारे भगवान, वारे राम, वारे तेरी माया, और मेरी पत्नी से तूने झूठ बुलवाया। तीन झूठ बंधुओं माताओं, एक झूठ नहीं। परीक्षा लेने गई, भगवान ने माफ कर दिया, नहीं मानी, कथा नहीं सुनी, भगवान ने माफ कर दिया। परीक्षा लेने गई, भगवान ने माफ कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। भगवान को भगवान नहीं माना, भगवान ने माफ कर दिया। और 3 बार ही किसी को माफ करना चाहिए, ये भगवान यहाँ पर सिद्धांत प्रकट कर रहे हैं बंधुओं माताओं। 4थी बार नहीं, बस 3 बार। और उसके बाद क्या हुआ कि तुरंत भगवान ने निर्णय लिया कि आज से सती का मानसिक परित्याग, आज से सती का मानसिक परित्याग। भगवान ने यहाँ पर हम लोगों को प्रेरणा दी है, स्त्री को भैया 3 बार माफ करो, 4थी बार दंड दो। दंड का मतलब ये नहीं उठाओ डंडा तोड़ डाला, ये मतलब नहीं है। दंड का मतलब सब, ऐसा कोई परित्याग भगवान ने भी यही किया। और भगवान ने स्पष्ट कर लिया। गोस्वामी जी ने भूत भावन भगवान भोलेनाथ के भाव को लिखा है, और वो भाव, यही तन सती भेंट मुह नाही, शिव संकल्प की। अब हमारा तुम्हारा इस जन्म में मिलन नहीं हो सकता, नहीं। क्यों? क्योंकि अब इच्छाएं, अरे आप मेरी अर्धांगिनी थी और मैं भगवान को अपना आराध्य मानता था, उन्होंने ऐसा नहीं। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। किसको? उसी परमात्मा का। सबहि नचावत राम गोसाई। इसलिए बंधुओं माताओं, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का। आइए 2 मिनट भजन गाइए और बढ़िया ताली बजाते हैं, है ना। अब ना कहना पड़े, आप लोग पढ़ चुके हैं, अब केजी से ऊपर, हाँ अब हाई स्कूल इंटर वाली क्लास चलेगी। इसलिए इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिनको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते,
कहते ये सब खेल उसी का है। उसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। के श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हसनारो नारी का मैना सब उसकी मेरी का है। हसनारो ना जीना मरना ये तो मर्जी का है। किसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। समझदार ना समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। जिसको ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है।
रामचंद्र भगवान के जय। भक्तवत्सल भगवान के जय जब बोला जाता है ना तो दोनों हाथ उठा कर, है ना, दोनों हाथ उठा कर जय बोला जाता है। जब गजेंद्र डूब रहा था तो दोनों हाथ एकदम पुकारा था, तो भगवान दौड़ करके आए थे। आप भी जब दोनों हाथ उठा देंगे, दोनों हाथ उठाने का मतलब अब कुछ नहीं है, और जब कुछ नहीं है समर्पण का भाव आएगा तभी गोविंद अपने अंतःकरण से लगा, इसलिए दोनों हाथ उठाया जाता है। अब आप हम कहते हैं जय, आप कहते हैं दय, ये नहीं होना चाहिए। जय यानी जय, जय का मतलब दय नहीं। बहुत भावन भगवान हमारे नान बाबू जी की तरफ से, जो कि सोनी कुरवा से हैं, इनके तरफ से भगवान के चरणों में 20 रुपए का योगदान अर्पण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इनके ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखें। और बोले भक्तवत्सल भगवान के जय हो। कृपा दृष्टि बनाए रखें खूब अच्छे से। और वही भाव मानस का कि अजर अमर गुण निध सुत हो, अजर अमर गुण निध सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। बंधु माताओं, यह तन सती भेंट मन नहीं। भगवान ने मानसिक परित्याग या सावधान करने के अर्थ में, और कहते हैं सती जी को ये बात पता चली कि भगवान भोलेनाथ ने मेरा परित्याग किया है, लेकिन अब बोलने की कुछ हिम्मत नहीं है। और कहते हैं उसी दिन से भगवान भोलेनाथ एकदम निर्द्वंद होकर विचरण करने लगे। कभी नीलगिरी पर्वत पर, कभी कैलाश पर्वत पर, कभी कहीं तो कहीं कभी तो एकदम विचरण कर रहे थे उसी समय। और इधर बाबा तुलसी क्रम मोड़ते हुए कहते हैं कि उसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का शासक नियुक्त किया। और जब दक्ष को प्रजापतियों का शासक नियुक्त किया तो बंधुओं माताओं, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास पद आए और मद ना आए, हैं? मद आ गया, पद पाते ही मद प्रविष्ट हो जाता। कोई चपरसियों बन जाता है ना तो भी अहंकार ही रहता है। देखो हिंदी वर्णमाला का अक्षर है पा, और पा का हल्का सा पेट बड़ा कर दूं माँ, ऐसे लिखा जाता पा, और पा को इधर से घुमा दूं माँ, पद ही मद में प्रविष्ट हो जाता है, पता नहीं चलता। और लोग से कहो, अरे लोग कहते हैं तुम तो बदल गए। नहीं नहीं नहीं, हम तो वही हैं, हम नहीं बदले। नहीं भैया तुम बदल गए ना, हम वही हैं, नहीं बदले। अरे तुम बदल गए हो ना, तब लोग कहते हैं, इसके पहले तो नहीं कहते थे। पद ही मद में प्रविष्ट हो जाता है बंधु माताओं, क्योंकि को नहीं अस जन्मा जग माही, और प्रभुता पाई जाए मद। एक कोई चपरासी भी हो गया तो उसको अहंकार आ ही जाता है, और प्रजापतियों का शासक नियुक्त कर दिया जाए। अरे आपके पास कुछ ना हो, आपको उठा के विधायक बना दिया जाए, क्या करोगे? कल से तहलका क्या क्या करोगे भगवान ही जाना। इसलिए बंधुओं माताओं, अहंकार और अहंकार को बचाना बड़ा ही मुश्किल का है, पद ही मन बदल जाता है। इसलिए और इधर भूत भावन भगवान भोलेनाथ विचरण कर रहे हैं, बढ़िया दिव्य। और इतना ही नहीं, पद के साथ मद आया, और मद में इसने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का आयोजन, अहंकार में यज्ञ, याद रखना, जिस यज्ञ की शुरुआत हो अहंकार से, उसको कभी पूर्णता नहीं मिलने वाली। किस
सबको निमंत्रण, अपने बेटे और बेटी को, दामाद को निमंत्रण नहीं, और खास भगवान शंकर को और सती जी को। बंधु माताओं नहीं दिया। और इधर भगवान शिव की समाधि टूटी, वो समाधि अवस्था में प्रवेश किए थे, और कितने दिनों के बाद समाधि टूटी? बीते संवत सहज सदाशिव तजी समाधि शंभु अविनाशी। और उस समय भी वही धुन जो पहले थी, राम नाम शिव सुमिरन लागे लागे, जानो सती जगतपति जागे जागे। सती जी को पता चला भोल भावन भगवान भोलेनाथ जो समाधि अवस्था में थे वो जागृत अवस्था में हो गए हैं, और तुरंत सती जी भोलेनाथ के पास पहुंचे। भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही है। अच्छा, बाबा का नाम क्या है? भोला है ना? क्या है? भोला। और दूसरा नाम भाला है। भोला भाला हम लोग कहते हैं। एक संत जी से किसी ने पूछा, भैया इनका नाम भोला तो ठीक है, भाला क्यों? तो संत जी ने कहा, भक्तों के लिए बाबा भोला और दुष्टों के लिए बाबा भाला, क्योंकि करालम महाकाल कालम कृपालम है, कालों के भी काल है बाबा, है ना? वो कहावत है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो सेवक हो महाकाल का, है ना? तो इसलिए बाबा की समाधि टूटी और सती जी जैसे पहुंची, बाबा को दया आ गई, क्योंकि भैया ये तो करुणावतारम है, करुणा आ गई। सोचा आज तुरंत सती को आसन दिया सन्मुख सामने, और सोचा था कि आज मन में ये बात आई थी, अगर सती ने राम कथा सुन ली तो इनको माफ कर दूंगा। और जैसे बाबा की समाधि टूटे, सती जी गई हैं और जाकर के किया क्या कि जाई शंभो पदु बंदनु के नाम, जाई शंभो सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन सन्मुख शंकर आसन देना, कोई व्यवहार में कुछ भी नहीं, सामने सीधा। भैया दर दर की जो ठोकरें खाया नहीं करते, वो कभी भी मंजिलें पाया नहीं करते। बहुत ठोकर खा चुकी हैं। बाबा ने सोचा था कि अगर आज सन्मुख का मतलब बंधुओं माताओं क्या, सामने नहीं, सन्मुख का मतलब ये है कि श्रोता जो है वो प्रेम मुख हो जाए, वक्ता भाव मुख हो जाए, तो कथा की गंगा बहती है। क्योंकि राम कथा तो गंगा है, राम कथा मंदाकिनी कथा है, कथित कथा है। इसलिए जय शंभो राम कथा आरंभ हुई। बाबा ने सोचा आज सती को क्षमा कर दूंगा, लेकिन बंधुओं माताओं होता क्या है, जब हम लोग प्रसन्न होकर किसी को कुछ देने के लिए उद्यत होते हैं, होता क्या है उसी समय वो अपने धैर्य को खो बैठता है। जैसे हम उसको देने के लिए सोचते हैं कि इसको दे दिया जाए, होता ये है कि वो अपने धैर्य को खो देता है। यही हुआ। और बाबा ने जैसे शुरू किया कथा, कहने लगे इतिहास। बाबा ने जैसे ही राम कथा प्रारंभ किया तो क्या हुआ, देखो जिनको जीवन में कष्ट है, क्या हो कष्ट, सती को क्या है कष्ट है, भगवती सीता लंका में विराजमान है, उनको क्या है कष्ट है, उनका एक एक क्षण कल्प कल्प के समान व्यतीत होता है।
और जिनके जीवन में कष्ट नहीं अपार कष्ट हो वो कथा सुने, कष्ट भग जाएगा। मैं नहीं कहता हूँ, बाबा कहते हैं मानस में। माँ भगवती लंका में एकदम व्याकुल है और हनुमान जी महाराज जाकर के क्या कर रहे हैं? रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनता ही सीता दुख भागा, सुनता ही सीता दुख भागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण नहीं लागा, सुनता ही सीता दुख भागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। अपने दुख को भगाना चाहती हो तो कथा सुनो। बड़ भागी आप हैं, ये मत सोचो वो नहीं आए हैं तो क्या करें। याद रखना, भक्ति में ये नहीं देखा जाता है बेटा करेगा भजन, बहुरिया करेगी, सास करती है, ससुर करता है, बिटिया दामाद करते हैं नहीं करते हैं। छोड़ो सब, ये लोग यहीं तक के हैं, आगे हमको आपको चलना है ना। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, ये प्रेम नगर है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, ये प्रेम नगर है बंधु माता, इसलिए ये डगर कठिन है, इसलिए इसको श्रवण करो, इसलिए कथा श्रवण करो। कहते हैं भगवान जैसे कथा श्रवण कराने के लिए उद्यत हुए, शुरू ही किए थे। इतने में माता सती की दृष्टि आकाश में, और बाबा से पूछा, बाबा ओ बाबा ये हवाई जहाज एरोप्लेन ये कहाँ जा रहे हैं? गरुड़ पर कोई जा रहा है, कोई किसी से जा रहा है। तो पूछा, बाबा ये हवाई जहाज एरोप्लेन ये कहाँ जा रहे हैं? भोल भावन भोलेनाथ को लगाना, अभी भी इनके दिल में कुछ नहीं। उन्होंने कहा ये तुम्हारे बाप के यहाँ जा रहे हैं, मेरे पिताजी के यहाँ। हाँ, क्योंकि प्रजापति संप्रतम श्रीमद्भागवत महापुराण। बोले नाथ से पूछा ये कहाँ? उन्होंने कहा तुम्हारे पिता के यहाँ। क्यों? उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया है। तो नाथ हमको भी चलना चाहिए? नहीं नहीं, तुमको चलना नहीं, हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। क्यों? कारण क्या है? हमको न्योता नहीं मिला है, बिना न्योता के नहीं जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं। क्यों? भगवान ने कहा इसमें आपका कोई दोष नहीं है, हमारे हुबैर तुम्हें बिसराई। श्री राम जय राम जय राम। और ध्यान दें, श्री कैनाथ नाथ मिश्र जी की तरफ से, जो कि सुनहरा से हैं, इनकी तरफ से भगवान जी के चरणों में 501 रुपए का दान आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और राम सुंदर मिश्र जी की तरफ से, जो कनक विजयन पुरवा के हैं, उनकी तरफ से, कनवजियन पुरवा की तरफ से हैं, उनके तरफ से भगवान के चरणों में 200 रुपए का योगदान आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इन दोनों लोगों की अपार झोलियां भरते रहे, वो झोलियां ही न भरते रहे, माँ लक्ष्मी आके इनके घर प्रतिष्ठित हो जाए, वही बैठ जाए, कुबेर इनके घर में ही राज करे। हमारा और यही होगा। भैया पवन तिवारी जी की तरफ से साधन पुरवास जो की है, उनके तरफ से भगवान के चरणों में 51 रुपए का योगदान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी के भंडार माँ भगवती भरती रहे, महालक्ष्मी स्वयं वहाँ विराजमान हो। और बस वही मानस का एक भाव है बाबा का लिखा हुआ कि आपके लिए वो सारी कामना है और मंगलमयी कामना है। अजरे अमर गुण निधि सुत हो, अजरे अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत
कहा हमारे हूँ बैर तुम्हें बिसराई। सती जी ने कहा नाथ कारण क्या है बताइए। भगवान ने कहा देखो एक बार ब्रह्मा की सभा में सम्मान समारोह चल रहा था, सभी लोग पहुंचे, मैं भी उसी में था, तुम्हारे पिता का भी आगमन हुआ, सभी लोगों ने उनको उठ करके प्रणाम किया। मैं समाधि में चला गया था, मैं जान नहीं पाया कब वो आए और कब वो क्या हुआ, मैंने प्रणाम नहीं किया और इसका परिणाम ये हुआ। देखो अहंकारी जो होता है बंधुओं माताओं, वो यही देखता है कि किसने प्रणाम हमको नहीं किया। इतने लोग प्रणाम कर रहे हैं, उनको ये शुभाशीष नहीं दे रहे हैं। अच्छा इसने नहीं किया, बताएंगे बेटा तुमको, तुमने हमें प्रणाम नहीं किया। ये अहंकारी का स्वभाव है। इसलिए देखो भैया, और बाबा तो संत है ना, वैष्णवा नाम यथा शंभु है वैष्णव। अच्छा जो वास्तविक संत होते हैं उनके जीवन में घटना जो घटित होती है वो बता देते हैं। सूरदास महाप्रभु को याद करिए, सूरदास जी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खले कामी, हमारे हरि अवगुण चित न धरो, हमारे हरि अवगुण चित न धरो, हमारे हरि अवगुण चित न धरो। सभी लोग गाइए, सभी लोग के जीवन में कुछ ना कुछ अवगुण जरूर है, इसलिए आज कहिए कि उनको भुलाइए ना तो हमको अपनाइए ना। हमारे हरि अवगुण चित न धरो, हमारे हरि अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो काम करो, हमारे हरि अवगुण चित न धरो, 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 हमारे हरि अवगुण चित न धरो। बोले राजा रामचंद्र भगवान के जय। ऐसे नहीं, ठीक से ठीक से बोलो अयोध्यानाथ भगवान के जय। हाँ ऐसे लगे कि कोई कथा सुन रहा है, नहीं हमारा तो काम है हम बोलेंगे, है ना। अपमान हुआ है देवी, इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। देखो भैया, माता पिता मित्र गुरु और प्रभु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन जब किसी कारणवश बुलाना भूल गए हो, लेकिन जहाँ जान करना बुलाया गया हो वहां नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर नैनन नहीं समी, तुलसी कहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे, मान सहित बिसुखाई के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। इसलिए भैया आवत ही है नैनन नहीं सही, मत जाओ। नहीं माने और नहीं माने तो क्या हुआ, भगवान ने रोका, वहां रोका था तब नहीं मानी, परीक्षा लेने गई, यहाँ रोका फिर नहीं मानी फिर चली। अच्छा कई बार रोका जाए और ना मानो तो समझ लो वही नजदीक आ रहा है, वही
पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी। पिता भवन जब गई भवानी। बंधु माता, इतना कठोर अनुशासन दक्ष का जिसका कोई पारावार ही नहीं। जो लोग सती 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 कहकर थकते नहीं थे, आज कोई निगाह उठाकर देख नहीं रहा। साफ साफ होना है, जो नजर से देखेगा उसकी नजर निकाल ली जाएगी। इतना कठोर अनुशासन, कोई अभिवादन नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं, कोई जलपान नहीं। अभी आप किसी के द्वार पहुंचे, अपने ही द्वार पहुंचे और घर के परिवार एको ना बोले, क्या करेंगे? आप यही कहेंगे प्राण त्याग दें, लेकिन अब यहाँ ना नहीं आएंगे आप। लेकिन बंधुओं, कोई नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन एक है माँ। माँ, माँ ऐसा है ना जिसका कोई पारावार। माता मिली, सादर भले मिली एक माता। माँ ने अंतःकरण से लगाया, हाल चाल पूछा, कुशलक्षेम पूछा। देखो, माँ जो शब्द है इस सृष्टि का आदि शब्द है। भगवान को भी यदि जन्म लेना होता है तो सबसे पहले माँ की रचना भगवान ने। माँ, और माँ ही नहीं होगी तो भगवान कहाँ से आएंगे? माँ जो है, माँ से मुलाकात। बंधु माता, माँ से तुरंत सती जी ने कहा, माँ मुझे यज्ञ भूमि का दर्शन करने के लिए आप आज्ञा दें और मैं यज्ञ भूमि का दर्शन करने जाऊंगी। बंधु माताओं, यज्ञ भूमि को जैसे सती जी ने देखा, परिक्रमा करना प्रारंभ किया। एक परिक्रमा, दो परिक्रमा, तीन परिक्रमा पूरी हो गई। भगवान शंकर का स्थान कहीं भी उस पूरे यज्ञ में दिखाई नहीं दे रहा है। सती जी ने सोचा, गणों से पूछा, हे गणों, मेरे भूत भावन भगवान भोलेनाथ का इसमें आसन कहाँ पर है? उनका नेतृत्व यहाँ पर इस यज्ञ में कहाँ हो रहा है? गणों ने, सेवकों ने मना कर दिया। भगवती दक्ष ने मना किया है। माँ को आवेश आया और बड़ा ही भीषण आवेश, एकदम क्रोध की वो अग्नि जाज्वल्यमान हो गई। एकदम सभी लोगों को ललकारना प्रारंभ किया, अरे जिसने मेरे पति का अपमान किया है उसकी वो गति होगी जिसका कोई पारावार नहीं हो सकता। ऐसा दुस्साहस किसने किया है? ऐसा दुस्साहस करने वाला पैदा कौन हो गया है? आज इसी क्षण फैसला होगा, अभी इसी क्षण। कहते हैं भूत भावन भगवान भोलेनाथ का जब स्थान नहीं दिखा, कहते हैं माँ ने अपने अंगूठे को धरती से रगड़ा है और रगड़ करके योग की अग्नि को प्रकट किया है और उसी योगा अग्नि में अपने शरीर को, बंधु माताओं, एकदम जला करके स्वाहा 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 राख और खाक कर दिया है। बाबा तुलसी लिखते हैं, अस कहियोगे अगेन तनु जारा, अस कहियोगे अगेन तनु जारा, भयो अस कहियोगे अगेन तनु जारा, अस कहियोगे अगेन जारा, भयो सकल मत हाहाकारा, भयो सकल मत हाहाकारा, अस कहियोगे अगेन तनु जारा, अस कहियोगे अगेन तनु जारा। शिव शरीर सोचा, जो शरीर अपने पति के बाद की रक्षा ना कर सके उस शरीर को रहना उचित नहीं है। योगाग्नि के माध्यम से
माँ ने अपने शरीर को जला करके राख और खाक कर दिया। बंधुओं माता, योगाग्नि पूरी घटना जो स्थिति थी सारी एक दुखद रूप में परिवर्तित हो गई। भगवान शंकर को ये बात बताई गई। भूत भावन भगवान भोलेनाथ क्रोधित हुए हैं, बहुत ही क्रोधित हुए हैं। अपने जटा से एक बाल उखाड़ करके जमीन पर पटका है, उसमें से एक बड़ा ही विकराल, बड़ा ही दिव्य वीरभद्र प्रकट हुआ है और इतना ही जबरदस्त जिसका कोई पारावार नहीं। भगवान ने आदेश दिया है, जाओ वीरभद्र जाओ और दक्ष की वो गति करो जो तुमको अच्छी। कहते हैं बंधुओं माताओं, वीरभद्र को लेकर प्रमथगढ़ चले थे जो 10,000 लोग गए थे सती जी के साथ। कितने? 10,000 प्रमथगढ़। रामचरितमानस में इसका वर्णन नहीं है, अन्य पुराणों में इसका वर्णन है। उन गढ़ों का नाम था प्रमथगढ़। 10,000 लोग थे। बड़ा ही भीषण संग्राम हुआ, बड़ा ही दुर्दांत हुआ। और जरा दर्शन करिए, पूरे रामचरितमानस में 2 यज्ञों की परिकल्पना है। यहाँ 2 यज्ञ नहीं है, यज्ञ तो कई हैं लेकिन 2 विशेष हैं। एक यज्ञ ये है जो दक्ष ने किया, इनके 2 ससुर 2 दामाद दक्ष के यज्ञ को भगवान ने नष्ट किया। और एक यज्ञ महाराज जनक ने किया और जनक के यज्ञ को भगवान राम ने पूरा किया। और एक दामाद ने अपने ससुर के यज्ञ को विध्वंस किया और एक दामाद ने अपने ससुर के यज्ञ को पूर्ण किया। और गोविंद कुमार भैया जो है परसोनी प्रवास है, उनके तरफ से भगवान के चरणों में 51 रुपए का योगदान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं माताओं, 2 एक दामाद ने अपने ससुर के यज्ञ को पूर्ण किया, एक दामाद ने अपने ही ससुर के यज्ञ को नष्ट किया। देखिए ये जो यज्ञ है ना, यज्ञ की चर्चा हो रही हो, यहाँ यज्ञ भी हो रही है। और आप लोग बड़े भागी हैं जो लोग यज्ञ में अपनी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। यज्ञ जो है ये स्वयं भगवान है, यज्ञ नारायण भगवान। देखिए हमको आपको लगता है क्या जाए वहां, यज्ञ में वो काम बन जाता है जो पूरे जीवन में नहीं बना। पूरे जीवन में जिसका कार्य ना बना हो, यदि वो अपनी सहभागिता यज्ञ में लेंगे, लिख कर ले लीजिए व्यास मंच से, उनका कार्य बनेगा ही बनेगा, सुनिश्चित हुआ। महाराज दशरथ के जीवन में किसी चीज की अपूर्णता नहीं थी, लेकिन एक अपूर्णता थी। वो क्या थी? संतान नहीं थी। और यज्ञ की चर्चा चली है बंधुओं माता, यज्ञ। इसलिए आप लोग इस पर लीजिए, इसमें अपनी अपनी सहभागिता दिखाइए। जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम है, जो आपके पास है वो लेकर के। और जब तक उन्होंने यज्ञ नहीं किया तब तक संतान उत्पत्ति नहीं हुई। दशरथ नाम था, चक्रवर्ती सम्राट थे। इंद्र की सभा महाराज दशरथ के आदेश से चलती थी, लेकिन जब तक यज्ञ नहीं तब तक शांति नहीं। तो यज्ञ, इसलिए लबों पर जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती वही माँ है। ये माँ, जरा दर्शन करिए। जो यज्ञ विश्व कल्याण के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिना के लिए, हे ईश सब सुखी हो, ध्यो हो शांति के लिए किया जाएगा, उसी यज्ञ को पूर्णता मिलेगी। जो यज्ञ किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को गिराने के लिए, किसी का सत्यानाश के लिए की जाएगी, उस यज्ञ को कभी पूर्णता नहीं मिलेगी बंधुओं माता। इसलिए जो यज्ञ हो उस वो सर्वे भवन्ति सुखिना के लिए हो, सर्वे संत निरामया के लिए हो। और माँ भगवती ने अपना
जब शरीर का परित्याग किया, सती मरत हरिसन बर मांगा। वो प्राण तो त्याग रही थी, लेकिन एक इच्छा थी, इच्छा यही थी, और यही इच्छा हम सभी भक्तों की होनी चाहिए। कौन सी इच्छा? कि मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, वो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरी मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है दीजिए जन्म जन्म का साथ। और मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, देना है तो